पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोयान ने वहां पर 9 प्रिंस को थंडर स्ट्राइक दे दी थी, जिसके बाद मोयुन वहां से चला गया था। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोयान और मोवेन एक साथ चल रहे हैं। तभी मोवेन कहते हैं फेंगशियान और ली फेंग एकेडमी हमेशा से ही अपने अनडिसिप्लिन्ड डिसेबल की वजह से जानी गई है। यहाँ के डिसेबल काफी ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड है और मैं यहाँ का एक सेवंथ एल्डर हूँ, लेकिन मुझे भी किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली निकालने की अनुमति नहीं है। मुझे भी किसी स्टूडेंट को एकेडमी से निकालने से पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। ये भी एक कारण है जिस वजह से यहाँ के जितने भी स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा अनडिसिप्लिन है और इनके बीच हमेशा आपसी मतभेद चलते रहते हैं। इन दोनों एकेडमी में ही किसी भी मेजर रॉयल फैमिली का हाथ नहीं है और ऊपर से यहाँ के जो भी स्टूडेंट है वो काफी पावरफुल फैमिली से आते हैं, जिनके बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। और जो 5 एकेडमी है, गोल्ड, वाटर, वुड, अर्थ और फायर, इसके जो एल्डर है वो मेरे भाई है, जो कि इन 5 एकेडमी के एल्डर है, जो कि इन सबको कंट्रोल करते हैं। और वो कहते हैं ये सब हमेशा आपसी मतभेदों में ही उलझे रहते हैं, जो कि लास्ट की 2 एकेडमीज है जिन पे कोई भी राज नहीं करता, यानी कि जो किसी भी रॉयल फैमिली के कंट्रोल में नहीं है। मोयन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट और मास्टर मोवेन कहते हैं हाँ। तभी मोयन कहते हैं लामो, आप मुझे इस एकेडमी के बारे में बताइए, यानी कि आप मुझे ली फेंग एकेडमी के बारे में बताइए, यहाँ की कुछ चीजें बताइए। तभी मास्टर मोवेन कहते हैं ली फेंग एकेडमी को 3 भाग में डिवाइडेड किया गया इसी क्लासों को, एलिमिनेटरी क्लास, मिडिल क्लास और एडवांस क्लास। एलिमेंट्री क्लास में सबसे बॉटम ग्रेड के बच्चे आते हैं, फिर मिडिल क्लास जो कि एलिमेंट्री क्लास से थोड़ी ऊपर होती है, फिर लास्ट में आती है एडवांस क्लास, जहाँ पे एकेडमी के सबसे होशियार बच्चे आते हैं। रिसोर्सेज भी उस हिसाब से दिए जाते हैं, यानी कि क्लास के हिसाब से रिसोर्सेज दिए जाते हैं। और रैंक को जो है, क्लास की रैंक को साल के आखिर में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी क्लास प्रमोट होगी और कौन सी क्लास किस लेवल पे जाएगी, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों की काबिलियत को देखा जाता है। तभी वो कहते हैं इसके अलावा एक स्पेशल क्लास भी है। मोइन कहता है ये स्पेशल क्लास क्या है? मोवेन कहते हैं स्पेशल क्लास में एकेडमी के 100 सबसे होनहार बच्चों को रखा जाता है और ये टीचर पे डिपेंड करता है और टीचर की काबिलियत पे अपने कितने स्टूडेंट को उस स्पेशल क्लास में रख पाता है। इसमें स्टूडेंट के अलग अलग लेवल डिसाइड किए जाते हैं, जो कि पहले लेवल पे होता है उसका लेवल 1 होता है। और इस स्पिरिट और स्पेशल लेवल के अलावा, स्पेशल क्लास के अलावा एक ड्रैगन लिस्ट भी है, जो कि सभी एकेडमी में टॉप की होती है। ड्रैगन लिस्ट में भी करीबन 100 ही स्टूडेंट आते हैं, जो कि सबसे पावरफुल होते हैं। लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप तो मेरे साथ एल्केमी ही यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे और मुझे भरोसा है आप भविष्य में 7 सेजेस एकेडमी यानी कि शीज़न एकेडमी के एक एल्डर बनोगे। तभी मोयान अपने सर पर हाथ रख देता है और वहां से चलने लगता है। तभी वो अपने सर पे हाथ लगा के मास्टर मोवेन आगे आते हैं और कहते हैं टीचर मो, एक चीज आपसे और पूछनी है। तभी मोवेन खींच से पूछता है वो पूछिए, अब क्या पूछना है आपको? मोवेन कहते हैं बस मैं अभी आया, मैं बस पहले मेडिकल इंग्रेडिएंट लाऊं और वहां से चले जाते हैं। तभी मोवेन परेशान हो जाता है और आगे की तरफ देखते हैं। तभी उसके सामने से 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक 9th प्रिंस होता है। 9th प्रिंस के साथ 2 और आदमी होते हैं, जिसमें से एक आदमी बोलता है ये रहा वो, और इसकी हिम्मत कैसे हुई 9th प्रिंस को मारने की। और दूसरा आदमी आगे आता और कहता है मेरा नाम किंग यूमिंग है और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है मेरी रैंक स्पिरिट लिस्ट में 93 है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पता किया था कि हर एकेडमी में एक स्पिरिट लिस्ट होती है और एकेडमी के टॉप पे ड्रैगन लिस्ट होती है। स्पिरिट लिस्ट में एकेडमी के 100 टॉप स्टूडेंट होते हैं और ड्रैगन लिस्ट में पूरी सीजन एकेडमी के टॉप 100 स्टूडेंट होते हैं। तो ये स्पिरिट लिस्ट यानी कि इस एकेडमी के टॉप 100 स्टूडेंट में से इसकी पोजीशन 93 है और ये उसे अपनी बड़ी गर्व से बताता है। तभी हम देखते हैं पीछे से मास्टर मोवेन आते और कहते हैं कुम यूमिंग, तुम्हें मैं एक्सपेल करता हूँ, मैं तुम्हें निकालता हूँ इस एकेडमी से। स्पिरिट लिस्ट में 93 रैंक काफी बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मास्टर से इस तरह से बात करने की? क्या तुम अब उनसे बड़े हो चुके हो? तभी 9th प्रिंस, जिसका नाम हुआंग शेंगलू होता है, वो कहता है ये बच्चा यहाँ का टीचर है। और मास्टर मोवेन गुस्से में कहता है हुआंग शेंगलू, तुम्हें भी एक्सपेल किया जाता है एकेडमी से? और 9th प्रिंस कैसा है मास्टर मो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। मास्टर मोवेन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बोले और तुमने इससे आगे कुछ भी कहा मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। तभी मोयन मन में सोचता है इस बुड्ढे की इस नैनो सिटी में काफी ज्यादा इज्जत। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और मास्टर मुंह पीछे से कहते हैं अगर तुम वहां पे फिर से वापस आए। तभी मोयन कहता है मास्टर मुंह जाने दीजिए। तभी मोयन डरते डरते कहता है मास्टर मोयुन, आप इस एकेडमी के टीचर तो हो, लेकिन किसी स्टूडेंट का लेवल आपसे भी ज़्यादा होगा। और जैसे कि एलिमिनेटरी क्लास के
सिर्फ पहला लेवल होता है, आप भी अभी यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट्री टीचर से ही करोगे। जिस पे मोयून आसानी से कहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मोयून हैरान हो जाता है, कहता है आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और मोयून वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है मास्टर यून रुकिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और टीचर्स उनकी तरफ जाते हैं, जहाँ पे मोवेन सभी से इंट्रोडक्शन करवाता है मोयून का और कहता है ये मास्टर यून है और ये यहाँ पे इनका पहला दिन है और यहाँ पे ये जूनियर टीचर के तरह असिस्ट करेंगे। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और कहता है मास्टर मोवेन, बड़ा टाइम हो गया, अब काफ़ी टाइम बाद लीफिंग एकेडमी में आए, लगता है आप यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे। अब आप बच्चों को सभी को मोटिवेट करोगे। तभी मोवेन हंसते हुए कहते हैं हाँ जरूर जरूर, अब मेरे ब्रदर मोयून का ध्यान रखना। तभी वो कहते हैं जी जरूर। फिर वो आदमी मोयून को अपना इंट्रोडक्शन देता है, ब्रदर मोयून, मेरा नाम सोंगली है और मैं जनरल टीचर हूँ पूरी लीफिंग एकेडमी के जूनियर क्लासेस का, यानी कि जितनी भी जूनियर क्लासेस है, यानी कि जिसमें एलिमेंट्री क्लासेस आती है, उनके ये हेड है। और ये कहता है 9th क्लास अभी खाली है, आप 9th क्लास में पढ़ा सकते हो, वहाँ पे अभी एक भी टीचर नहीं है। और शीन यहाँ से शिफ्ट होता है और शीन शिफ्ट होकर सीधा मोयून पर आता है, जो कि धूप में खड़ा होकर सोच रहा होता है। अभी वो अपने सारे स्टूडेंट और क्वीन को याद कर रहा होता है। तभी शीन शिफ्ट होता है क्वीन की तरफ, जो कि मोयून को याद कर रही होती है। फिर एक एक करके सारे स्टूडेंट की तरफ मोयून के सीन शिफ्ट होता है, जो कि मोयून को याद कर रहा होता है सारे स्टूडेंट। और मोयून कहता है अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।